बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 6.4 कर रहे हैं हम लोग। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सम ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि इन एक्सप्रेशंस को आपने सम करना है। सम ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन जो एक्सप्रेशन दी हुई है हमारे पास ये वाली, सॉरी बेटा, अगर हम लोग ऊपर नीचे रख के सॉल्व करें तो ये हमारे पास वर्टिकल मेथड होगा, और अगर हम एक लाइन में इनको वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड होगा। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास वर्टिकल मेथड से आसान होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब यहाँ पे हम दोनों मेथड्स यूज़ करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3p + 4q, इनको ऐड करना है आपस में। नीचे p के नीचे p की वैल्यू 8p - 3q। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड करना है। तो देखें बेटा, 8p में 3p ऐड होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11p। ठीक है, और अगर 4q है और ये 3q जो है ये माइनस का है बेटा। जब एडिशन में भी अगर एक साइन प्लस का हो एक माइनस का हो तो ठीक है बेटा, 4q में से 3q माइनस हुआ तो 1q बच गया, और साथ में साइन बड़ी वैल्यू का लगा देंगे प्लस। तो ये हमारे पास सिंपली सा आंसर आ गया। अब देखिए अगले पार्ट में बेटा, पार्ट 2 का सलूशन हम लोग करते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं बाय 7a + 2/3b प्लस दूसरी टर्म 1/7a - 1/3b। अब जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, यानी a वाली टर्म, ये वाली a वाली, और यहाँ से ये वाली a वाली, इनको आपस में इकट्ठा करते हैं। b वाली और b वाली को आपस में इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारे पास कैसे आंसर आ जाएगा, देखिएगा, 5/7a के साथ हमने लिख लिया प्लस 1/7a, b वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया 2/3b, फिर ये वाली -1/3b। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 7 है, हम इसको 1 टाइम लिख देंगे। 7 ऊपर आ जाएगा 5a + 1a। ठीक है, 1a, फिर दरमियान में प्लस का साइन, फिर 3 दोनों के नीचे लिख देंगे। ऊपर आ जाएगा 2b, ये 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। ठीक है, ये पूरा 5a बन जाता है, ये 2b बन जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर में है। तो -2b - 1b। अब इनको आपस में अगर हम माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5a + 1a, ये तो 6a हो जाएगा, 6a/7। दूसरा प्लस 2b - 1b, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया, 1b/3। तो ये 1 को हम साथ लिखते नहीं होते, अब हम आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे, 6a/7 + b/3, दिस इज़ द आंसर। तो बेटा सिंपल था। अगर कोई बात समझ नहीं आती आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट 3 है हमारे पास। देखें 1 2 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। इनको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। 5xy + 9yz, नीचे ये वाली वैल्यू रखते हैं। देखें अब एक बात याद रखना आप लोगों ने, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई की वैल्यू आएगी, वाई जी के नीचे वाई जी की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, अब इन टर्म्स में गौर करें तो जो दूसरी टर्म है यहाँ पे एक्स जी है, वाई जी है। एक्स जी तो फर्स्ट टर्म में नहीं है, वाई जी है, तो हम लोग वाई जी को -2yz है, -2yz को हम वाई जी के नीचे रख देते हैं। ठीक है, और जो एक्स जी बच गया हमारे पास, उसको ये इसके पीछे प्लस का साइन है, उसको हम सेपरेट करके यहाँ पे रख देते हैं एंड पे एक्स जी। ठीक है, थोड़ा अरेंज कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब पहले इन दोनों को आप ऐड कर लें, जो आंसर आए उसमें थर्ड वैल्यू को आप ऐड कर लें। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 5xy + 9yz - 2yz, एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वाली है, तो आपस में माइनस होंगी। 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7yz आ गया, और साथ में साइन किस चीज़ का आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का, प्लस का, और ये प्लस xz एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को मैं ऊपर रखता हूँ यहाँ पे 5xy
प्लस 7yz और प्लस xz। तो इसमें हम ये थर्ड वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। xy है तो xy के नीचे लिखेंगे साथ में 9 इसका कोफिशिएंट, और yz है तो उसको yz के नीचे लिखेंगे साथ में इसका कोफिशिएंट 4 और साइन प्लस। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अब देखें xz के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, xz एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन भी। 7yz प्लस 4yz दोनों प्लस हो रहे हैं, 7 प्लस 4 11yz आ जाएगा साथ में साइन प्लस का। फिर 9xy प्लस 5xy दोनों प्लस हैं, 9 प्लस 4 14xy हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता फिर भी आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। पहले इन दो वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, फिर उसके बाद इन दो का जो आंसर आया उसमें ये थर्ड वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इस तरह से है, आप वो देखें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, हम पहले 2 टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, कोई सी भी 2 टर्म्स लेते हैं, पहले ये 2 टर्म्स लेते हैं 31x प्लस 3y माइनस 4z। इसमें ऐड करते हैं 6x को प्लस 7y है और माइनस 5z है। ठीक है बेटा, इनको आपस में ऐड करते हैं। अब देखें यहाँ पे माइनस 4z है, माइनस 5z है, दोनों की वैल्यू के साथ माइनस है तो वैल्यूज़ आपस में बेटा ऐड हो जाती हैं। एक बात साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा, माइनस वाले साइन में अगर माइनस के साथ माइनस का साइन हो प्लस माइनस करते हुए, ऑपरेशन कौन सा हमारे पास, प्लस का या माइनस का। दोनों साइन माइनस के हों तो वैल्यूज़ आपस में ऐड होती हैं और साइन माइनस का आता है, साइन माइनस का आता है और वैल्यूज़ ऐड होती हैं। ठीक है, और अगर एक साइन प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, आंसर में साइन आता है बड़ी वैल्यू का। साइन कौन सा आता है, बड़ी वैल्यू का, और वैल्यूज़ आपस में माइनस होती हैं। जो बिग वैल्यू होगी, ठीक है, उसका साइन आएगा, और प्लस माइनस जगह दोनों साइन हो तो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह अगर दोनों प्लस के साइन हो तो वो तो होती ही ऐड है, और साइन जो है वो दोनों के साथ प्लस का ही आता है। अब देखें ये दोनों के साथ प्लस का साइन है, 31x प्लस 6x 37x हो गया, 7y प्लस 3y 10y हो गया, 5z 4z दोनों के साथ माइनस का साइन था। मैंने आपको बताया था कि दोनों के साथ माइनस का साइन हो, वैल्यूज़ ऐड होंगी, साइन माइनस का आएगा आंसर में माइनस का साइन लिख देते हैं, वैल्यूज़ दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें आगे ये जो आंसर आया इसमें थर्ड वैल्यू को ऐड करते हैं, 37x प्लस 10y माइनस 9z, लास्ट वाली वैल्यू x प्लस y प्लस z, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 37x प्लस x 38x प्लस 10y 1y 11, 9z प्लस z है, एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होंगी वैल्यू, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। 9z में से z गया तो 8z आ गया और साइन आ गया बड़ी वैल्यू का माइनस का। बेटा क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 आ गया हमारे पास। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा इस सवाल को गौर से। 9p में पहले फर्स्ट टर्म लिखता हूँ प्लस 8q प्लस 1। ठीक है, अब दूसरी टर्म में देखें, q है, r है, 2 है, q के नीचे आ जाएगा यानी 6q आ जाएगा, r तो यहाँ पे नहीं है, प्लस 2 प्लस 1 के नीचे आ जाएगा, और जो माइनस 3 आ रहा है इसको सेपरेट करके एंड पे लिख देंगे, इसको किसी वैल्यू के नीचे नहीं लिखेंगे। अब इनको हम आपस में ऐड करते हैं, 9p के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 9p एज इट इज़ आ जाएगा, 8q 6q दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ प्लस है, 8 प्लस 6 14q, ये प्लस मैंने यहाँ इसलिए लगाया कि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस होती है। ठीक है, 1 प्लस 2 3 आ गया और माइनस 3r एज इट इज़ आ गया। अब इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू लास्ट वैल्यू इसको ऐड कर देते हैं, यहीं पे मैं कर लेता हूँ 9p प्लस 14q प्लस 3 माइनस 3r। ठीक है, ऐड करता हूँ लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 4p 9p के नीचे आ जाएगा, 2r प्लस 2r है तो प्लस 2r यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 7 है प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 9p प्लस 4p 13p प्लस 14q एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10 आ जाएगा,
और +2r -3r, एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, तो वैल्यूज़ आपस में माइनस होंगी बेटा। 3 - 2 1 आ जाएगा, 1r, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, वो आंसर आएगा। इस आंसर को बेटा हम अगर अरेंज करके लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। पहले 13p + 14q, फिर उसके बाद -1r लिखें, जस्ट r लिखें, +10। सो दिस इज़ द आंसर। ओके बेटा, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट नंबर 6 में देखें, इसका सलूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें 6p 2q 3q 9r 4r -6p, ठीक है। अब देखें इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं और वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंगल टर्म्स है, हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड में लिख लेते हैं। 6p + 2q + 3q + 9r और +4r, और प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम प्लस लिखेंगे तो अगर साथ में ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं जो साइन इसके साथ है -6p। अब देखें p वाली सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, 6p और ये -6p + 2q + 3q + 9r और +4r आ गया हमारे पास। 6p में से 6p माइनस हुआ तो दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हम लिखेंगे ही नहीं, ज़रूरत नहीं है लिखने की। 2q + 3q, 3 + 2 5q, अगेन 9r + 4r, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13r। तो बेटा मैंने आपको दोनों मेथड करवा दिए हैं, हॉरिजॉन्टल भी करवा दिया, वर्टिकल भी, जो आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन बाज़ सवालों में हॉरिजॉन्टल आसान होता है, बाज़ में वर्टिकल। अब इसको अगर हम वर्टिकली करते तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स को हम यूँ करके लिखते तो हमारे पास थोड़ा सा, हमारे पास करने में हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती, वो भी हो जाता, सेम आंसर आता। लेकिन ये जो है ये आसान तरीका था। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।